आज ऐसे एक आदमी का जन्मदिन है जिन्होंने इंडिया को रास्ता दिखाया। आज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपना मानते हैं, इस देश को अपना मानते हैं, तो आप लोगों को ही तो देश चलाना था। मैंने आई एम एड्रेसिंग ऑल द आदिवासीज ऑफ इंडिया जिनको रिजर्वेशन स्टेटस में रखा गया है, जेंट्स लोग को भी रखा गया है। तो अगर आप लोग खुद को देशवासी मानते हैं तो किसी और से राइट कैसे मांग सकते हैं? आप रेलवे ट्रैक के ऊपर कैसे प्रोटेस्ट कर कर सोचते हैं जो आपको राइट मिलेगा उनसे जिनको आपको कोई राइट देने का ही हक नहीं है, क्योंकि ये देश तो आपको चलाना चाहिए था। तो ये देश दूसरा कोई क्यों चलाएगा? 80% आज हमारे देश के लोग आदिवासी ही हैं। जो लोग यहाँ थे, जो लोग गाछ का पूजा करते थे, जो लोग गाछ का पूजा करते हैं। और एक चीज़ अम्बेडकर जी के लाइफ से हम लोगों ने जो सीखा नहीं, ना आपने सीखा ना हमारे इंडियंस लोगों ने सीखा, कि एक आदमी इतना फाइट करके, इतना क्या कहते हैं, किसी और का गुस्सा सहकर, जो अभी भी हमारे देश में चलता है, वो मंदिर में नहीं जा सकेगा तो बोलकर उसको मार दिया जाता है, ये वो नहीं कर सकेगा उसके लिए उसको मार दिया जाता है। तो सब कुछ करके सोचिए कितना अपमान सह्य करके वो इतना दूर तक पहुँचे होंगे ताकि हमारे देश को एक सम्मानजनक कॉन्स्टिट्यूशन मिले, एक सम्मानजनक लाइफ मिले। बट आज भी हम लोग इतने सालों के बाद हम लोग एक सम्मान खोज रहे हैं। तो आज के दिन उनका जन्मदिन 125th एनिवर्सरी पालन करने के साथ साथ ये बोलना क्या ज़रूरी नहीं था, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपना मानते हैं तो देश को भी तो अपना ही मानते होंगे। तब यहाँ पर हर आदमी जो इस देश को अपना मानता है, आई एम एन इंडियन एंड आई एम वर्किंग फॉर इंडिया, ऐसा एक बैच हर आदिवासी संगठन जो भी कर रहा होगा भारतवर्ष में, उनको ये बैच बनाना चाहिए। एजेंडा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तो था देश को चलाने के लिए। कोई क्रिमिनल होता है तो उसको जेल में कैसे रखें, उसको बाय लॉ कैसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए। बट हमारे देश के नागरिक लोग का एजेंडा क्या था? आज बिरसा मुंडा क्या बहुत खुश होते जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, आज इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ना पड़ रहा है। हम लोग क्या खुद का, आदिवासी लोग का खुद का एक प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता 2023 में? 2024 में तो आप लोग खुद से ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया गरीब है। गरीब क्यों है? राजा लोग के कारण, जमींदार लोग के कारण और हमारे देश के गवर्नमेंट के कारण। गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि हमारे देश में ज़मीन जिनके हाथ में है, मैंने सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे देश के आदिवासी के पास में है। तो आदिवासी फॉरेस्ट में रहता है, तो आदिवासी का ज़मीन ये लोग लूट लेते हैं। आदिवासी आदमी लोगों को ये लोग लूट लेते हैं। आदिवासी को हरदम जेल के अंदर डाल देते हैं। और आदिवासी से ही शायद माओवादी, नक्सलवादी पैदा होता है, क्योंकि उनको जंगल के बारे में अच्छी तरह मालूम होता है। ये लड़ाई हम लोग लड़ते लड़ते शायद और 100 साल बीत जाएगा। बट अगर आदिवासी ही हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पॉलिटिक्स करके नहीं, काम करके, तब जाके हमारे देश में चेंज आएगा। आपने तो देखा ही होगा, राहुल गांधी ने साउथ इंडिया में कोई भाषण दिया, उसका केस गुजरात में हुआ। हमारे देश में अभी भी लॉ इक्वल नहीं है कि आपने जहां भाषण रखा है वहीं जाके आपका केस हो सकता है। और इंडिया में 10 जगह भी केस हो, जहां पहला केस रजिस्टर्ड हुआ होगा, बस उधर जाके ही उनको बोलना है। हमारे देश में ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का 12 हर रोज़ पार्लियामेंट के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर से ही बज रहा है। अब हम और एक पिक्चर आपको दिखाने जा रहे हैं। हमको लगता है जहाँ से देखकर आपको सुविधा होगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ये है चंद्रशेखर आज़ाद का फोटो, माने रावण जिसको कहते हैं। ही इज़ एक्टिव इन पॉलिटिक्स। शुभ शिकदार के আমি বলছি, সুবল সর্দারকে বলছি, নেপাল চন্দ্র সিংকে বলছি, এবং যাদের যাদের সঙ্গে আমি সামান্যটুকু কাজ করেছি বা আমি তাদের হয়ে ইউটিউব হয়ে মানে কভার করেছি, প্রোগ্রাম করেছি, তাদেরকে বলতে চাইছি যে আমাদের একটা ন্যাশনাল এজেন্ডা থাকা দরকার। আপনারা দেখেছেন যে মানুষেরা মন্দিরে যায়, কন্ট্রিবিউট করে, সেখান থেকে একটা পৌরোহিত্য সমাজ চলে, সেখান থেকে একটা কমিটি চলে।
যে কমিটিরা অনেক টাকা যারা তুলতে পারে তারা প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে সোজা কন্ট্যাক্ট রাখে এবং এইভাবে আমাদের দেশে যে আশ্রমগুলো বড় বড় রয়েছে তারা বিজেপির ফরে চলে গেছে। বিজেপির ফরেতে যাওয়াতে যেটা হয়েছে, তারা নিজেদের হাতেই নিজেদের সত্যানাশ ডেকে আনছে। সে আজকে বুঝুক কালকে বুঝুক, এক না একদিন বুঝবেই। কিন্তু আদিবাসীরা তো দেশের জন্য কাজ করছিল, প্রচুর আদিবাসীরা চাকরি পেয়েছেন। আজকে যারা চাকরি পেয়েছেন তারা তো একটা অনলাইন আদিবাসী ব্যাংক তৈরি করতে পারেন। আদিবাসী ব্যাংক মানে একটা হচ্ছে অনলাইন ব্যাংক, মানে প্রতি মাসে একটা কন্ট্রিবিউশন পাঠালেন। 20% আদিবাসীদের জন্য সবচেয়ে ইন্টিরিয়ার জায়গা যেখানে স্কুল বলে কিছুই নেই, সেখানে টিচারদেরকে মাইনে দিয়ে পাঠালেন, সেখানে টিচারদেরকে রাখার জায়গা করে দিলেন, সেখানে টিচাররা সকাল 10টা থেকে 4টে অবধি পড়াবেন এবং সেখানেই থেকে যাবে। সেখানকার স্টুডেন্টদের বাড়ির লোকেরা তাদেরকে খাওয়াবে এবং আপনাদের মাধ্যমে, এই টিচারদের মাধ্যমে সেই গ্রামে সেই গরিব ফ্যামিলিদের কাছে কিছু টাকা পৌঁছবে, কিছু পয়সা পৌঁছবে, কিছু খাবার পৌঁছবে। তাহলে ভারতবর্ষের যে গরিবী এখনও গ্রামে আছে, আমাদের দেশে যারা চাকরি পেয়েছেন তারা চাকরি দিয়ে সেই গ্রামে লোকেদেরকে পাঠাতে পারবে। এই মুহূর্তে ভাগ্য আমাদের ভালো যে দ্রৌপদী মুর্মুর মতন প্রেসিডেন্ট আমরা পেয়েছি, যিনি বেসিক কিছু কাজ করতে চাইছেন এবং জেলে এত মানুষকে পোড়া হয়েছে কেন সেই বেসিক প্রশ্নটাও উনি করতে চাইছেন। আজকে বি.আর. আম্বেদকরের জন্মদিনে যদি আমরা রাবণজিকে নতুন প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া হিসেবে প্রেজেন্ট করতে পারি এবং सब आदिवासी संगठन जरा जो लोग भारतवर्ष में, जो आदिवासी संगठन भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, अगर ये मान लेते हैं तो, अगर मान लेते हैं इनको प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट, तो हमारे देश में वो चेंज आ सकता है। अब हम एजेंडा ऑफ सिटीज़न बोलने जा रहे हैं। एक तो है ऑनलाइन बैंकिंग, 156, 256, 456 जितने भी आदिवासी संगठन हैं, सब संगठन के 2 आदमी आए, सुबोध चंद्र सरकार को बोलेंगे कलकत्ता में एक हॉल बुक करें जहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट हो, रहने का जगह हो, कौन कहाँ पर रहेगा ये भी फिक्स होना चाहिए। आगे दिन उन लोग आएंगे, नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। ये जो एजेंडा होगा ये लिफलेट आकार में होगा जो सबके पास पहुंच जाएगा। उसके पहले एक प्रोग्राम करके हम लोग सबके पास पहुंचा देंगे ताकि वो लिखित लाएं एडवाइजेस टू दिस न्यूली फॉर्म्ड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर पूरा देश का आदिवासी लोग एक हो रहा होगा। जो लोग भी नौकरी करते होंगे वो लोग 500 रुपया महीना भेजेंगे, तो वो लोग नौकरी दे के हमारे देश के एजुकेटेड आदिवासी लोग को भेजेंगे गाँव में, जहाँ पर उनका घर मिट्टी का बना दिया जाएगा, बाथरूम होगा, ट्यूबवेल होगा। वो लोग उधर जाके गरीब देशवासी को पढ़ाएंगे। ये भूल जाइएगा जो कौन आदिवासी और कौन नहीं है, हर देशवासी को पढ़ाना पड़ेगा। ये होगा पहला एजेंडा। उनको अगर 10,000 रुपये सैलरी मिलता है तो उनके हाथ से और 10,000 रुपये उस गांव के हर घर में जाएगा। तो उस गांव में अगर 10 आदमी काम करता हो तो उस जगह का थोड़ा बहुत आर्थिक उन्नति होगा। और हमारे देश के जो शिक्षित व्यक्ति ये गांव में पढ़ाने जाएंगे, वो लोग डेली वीडियोस करके भेजेंगे ताकि भावनात्मक वो न्यूज़ कर सके जो हमारे गांव का डिमांड क्या है। एवं स्लोली हर घर सोलर बन जाएगा। अगर सोलर बन जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब आ रहे हैं बेस लाइन का मेंबरशिप कैसे बनेगा। महीने में एक दिन आपको एक टेबल लेकर 7 जन कमेटी के साथ आपको कहीं इंडिया में बैठना है। अगर हम पकड़ लेते हैं इंडिया में हजार करके हर जगह कमेटी बन जाए विथ इंडियंस, सिर्फ आदिवासी नहीं, जो गरीब आदमी है, जो फैक्ट्री वर्कर है, जो रिक्शा वाला है, जो टोटो वाला है, जो दुकान वाला है, जितने भी गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास आदमी हैं, जिनका नौकरी चला गया है, ऐसे लोग कमेटी बनाकर हर जगह महीने में एक दिन अगर बैठ जाएं तो लाखों आदमी इंडिया में मिल जाएंगे, टेबल लेकर बैठे हैं। वो लोग ऐसा पुराना खबर का कागज़, खाता, बुक्स, बच्चे भी जमा कर पाएंगे, बड़े लोग भी जमा कर पाएंगे, या तो चंदा देंगे। वही 20% फॉर डेवलपमेंट, हर घर को सोलर बनाना, 20% सैलरी टू कमिटी विथ यूट्यूबर्स ताकि न्यूज़ बन सके, और 60% रुपया आप लोग किसान लोगों को दीजिए। किसान लोगों को पैसा मिलने से जो चीज़ होगा, हर चीज़ का दाम कम जाएगा
और उसको बेचने के लिए फिर से एम्प्लॉयमेंट हमारे देश के आदमी लोगों को मिल जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग 10 साल चला सके तब जाके हमारे देश में चेंज आएगा। इन द मीन टाइम अगर चंद्रशेखर आज़ाद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया गया, देन वी विल ट्रांसफर 2% CSR फंड टू दिस मेन बैंकिंग अकाउंट, जो हर प्लेटफॉर्म माने हर सोशल संगठन, हर आदिवासी संगठन, हर NGO को लेकर अगर बन पाया तो इधर से हम लोग रुपया डायरेक्टली उनको ट्रांसफ़र कर पाएंगे जिनके पास नौकरी नहीं होगा। बट उनका एक काम जरूर से होगा, हर शहर में हर जगह गाछ लगाने का, ताकि ये गाछ जब बड़ा होगा यही गाछ बिक्री करके उनका भी इनकम चलेगा। किसी लड़की और लड़के के शादी में हम लोग खड़े हो पाएंगे, उनको डाउरी नहीं देना है, घर चलाने के लिए हम लोग फिक्स्ड कुछ दे पाएंगे जिससे हमारे देश का उज्जवल भविष्य होगा। तो अगर आप इस आदमी को अपना नेता दिल से मानते हैं तो आप सोचिए ये क्या भिक्षा करते मोदी जी से जो हमको राइट दीजिए। हम लोग इंडियन हैं, वी आर इंडियन, वी आर वर्किंग फॉर इंडिया, ये कहते कहकर देश के लिए काम करते, ना कि किसी ब्राह्मण संगठन से जाकर भीख मांगते। भीख मांगना बंद करके खुद को राजा समझिए। देश को लीडरशिप का ज़रूरत है, देश को फॉलोअर और नहीं चाहिए। बहुत फॉलोअर पैदा हो गए, अब देश को लीडरशिप दीजिए, तभी जाके ये देश का उज्जवल भविष्य होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन देश को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हर दिन हमारे देश के लोग विटिएट करते हैं, डिमीन करते हैं, छोटा करते हैं। रामचंद्र सिंह जी को आई एम वेलकमिंग टू दिस मॉर्निंग शो ऑफ भावना मुख। सर जी, हम ये चाह रहे हैं पार्टीलेस इंडिया, देश के जितने भी सोशल संगठन हैं, NGOs हैं, आदिवासी संगठन हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाए जिनका एक ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए, ताकि जो भी फंड आएगा 500 रुपये करके, जो भी हमारे देश में नौकरी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, भेज रहा होगा, 20% टू फाइनेंस एजुकेटेड पीपल टू गो टू विलेजेस, मेक देयर हाउसेज देयर एंड टीच द पॉवर्टी रिडन इंडिया, ताकि देश के हर आदमी को एजुकेशन मिल सके। 20% pay to the committees who will sit on the roads once a month to distribute leaflet of our thoughts, ताकि यूट्यूबर्स लोग दिखा के पूरा देश को एक कर सकें। और 60% of the money to be invested on farmers and to make every house solar, ताकि हर आदमी मेंबरशिप दे सके। ये मिनिमम एजेंडा अगर लेके चले, अगर हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट करके हर सिटीज़न रास्ते में उतर जाए और किसी न किसी संगठन के साथ काम करे, तब हमारा देश में सोशल रिफॉर्म भी आता रहेगा और हमारा देश एक एंगल में जाएगा। जैसे नदी आपका गोमुख से बनकर सागर में जाकर मिलता है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंडा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एनफ टू रूल एनी कंट्री, क्योंकि लीडर लोग, लॉयर लोग इसको कभी भी सत्यानाश और बर्बाद कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। हमारे देश में हमको बर्थ राइट के हिसाब से सिटीज़नशिप दिया गया था 1952 में। आज इसको अमेंड करके CAA, NRC करके देश के आदिवासी लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है। आज जो भी आदिवासी संगठन BJP के साथ है, वो लोग एक प्रकार के देशद्रोही हैं, क्योंकि उनको सच समझ में नहीं आता है। वो लोग झूठ के ऊपर एक देश को स्टैंड कराना चाहते हैं। वो खुद का बर्बादी तो लेकर आएंगे ही, देश को भी बर्बाद करके छोड़ देंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है, अगर देश को उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तो आप लोग लीडरशिप अपने हाथ में लीजिए। मिनिमम बेसिक एजेंडा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोग 500 रुपया करके देंगे, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं महीने में एक दिन 50 रुपया चंदा और पुराना खबर का कागज़ खाता बुक जमा इसलिए कीजिएगा। न्यूज़पेपर ज़रूर से पढ़िएगा। ऑनलाइन में न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए। ये न्यूज़पेपर ज़रूर से पढ़िए, अपने घर में रखिए। तब महीने में एक दिन जाके जब आप टेबल में जमा कीजिएगा, उस पारे का हर आदमी जाकर एक होगा। हमारा देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब कोई ट्रेजेडी होता है हम लोग जाकर एक होते हैं।
हम लोग को महीने में 1 दिन, 12 महीना में 12 दिन हम लोग को एक होना है, ये ठान लीजिए मन में, ताकि क्राइसिस के पहले हम लोग रेडी हो सकें। देश में कुछ भी क्राइसिस आ जाए, वी विल बी रेडी विद द मनी एंड ए सिस्टम विच विल हेल्प अदर पीपल। और लोगों को पैसे का हेल्प कीजिए, कपड़ा देकर नहीं, खाना देकर नहीं, वो खुद का कपड़ा, खुद का खाना खुद खरीद लेगा। कृषक के पास खड़े होइए। आदिवासी का मतलब है 80% तो किसान ही होंगे। तो हम जिनके साथ भी काम कर रहे हैं उनको आज ये शेयर कर देंगे, एंड आई होप विद इन 3 to 4 मंथ्स ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ पर हर लोग आएंगे। कलकत्ते के कोई बड़ा हॉल में मीटिंग होगा, होने के बाद हम लोग, आप लोगों के संगठन के साथ देश का उज्जवल भविष्य लिखिएगा। जितना गर्म पड़ रहा है वो सभी कोई कह रहे हैं गाछ काटने के कारण हुआ है। आप पूरा देश में गाछ लगा रहे हैं, तब आदिवासी के साथ शहरवासी का मेल होगा, संगठन होगा, मेल बंधन होगा। आइए गाछ भी लगाएं, गाछ का पूजा को फिर से वापस लाएं और देश को एक प्लेटफॉर्म दें, ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, ताकि हमारा देश विश्व का उज्जवल देश हो। हर देश के साथ मिलकर हम लोग काम कर सकें। अलग से विश्व पिता बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक भीष्म जी बनने गए थे, वो तीर के ऊपर खड़ के मर गए। अगर आप किसी का अच्छा चाहते हैं तो किसी को तेल नहीं लगाना पड़ेगा, उनके लिए अच्छा काम करके तब एक सुनहरा देश बन सकेगा। आज के लिए भावना मुख की तरफ से इतना ही। यूट्यूब में भी हमारा चैनल है, ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। हम लोग इसी कमेंट में डाल देंगे ताकि आपका हाथ पकड़कर ये देश आगे बढ़े और आप लोग ये बोल सकें, देश का एक तो चैनल था जो हमारे लिए बोल रहा था, हमारा होकर बोल रहा था, क्योंकि आप ही देश के मुंह हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को डिक्लेयर कीजिए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइट फॉर दैट पर्सन, ताकि इंडिया को एक उज्जवल भविष्य मिले। और राइट किसी से मांगिए नहीं, राइट खुद क्रिएट कीजिए। एक पेड़ खुद ही फल देता है, वो किसी से भिक्षा नहीं मांगता है। अगर आप पेड़ का पूजा करते हैं तो एक आपको पेड़ ही बनना है। आज के लिए बस इतना ही। हम नरेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ भावना मुख, ऑन बिहाफ ऑफ कथामुख, देवाशीष चक्रवर्ती, एंड फॉर ऑल दोस यूट्यूबर्स who are working for the nation, who are talking for the nation, who are of the nation. Thank you very much.